नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है क्या बात होगी? एजुकेशन पर बात हो रही है। मार्च अप्रैल एग्जामिनेशन पर बात हो रही है। आज हम पूरा फोकस करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम पर एज वेल एज थियरी एग्जाम पर भी बात होगी। डेट शीट आ रही है, डेट शीट रेडी है ऑलमोस्ट। एक टेंटेटिव डेट शीट बोर्ड ने बना ली है। आगे उसके ऊपर बोर्ड बढ़ रहा है, उसके ऊपर बातचीत हो रही है। मार्च में प्रैक्टिकल एग्जाम होना है, अप्रैल में थियरी एग्जाम्स होना है। ये बात बिल्कुल फिक्स हो गई। एग्जैक्टली डेट को काउंट किया जा रहा है, हॉलीडेज को कलेक्ट किया जा रहा है, स्टेट वाइज हॉलीडेज की लिस्ट मांगी जा रही है, इलेक्शन से भी मांगी जा रही है। कोई लोकल बॉडी इलेक्शन किसी स्टेट में हो तो वो डिक्लेयर करके उनको दे दे। ये सारी बातों के लिए बोर्ड थोड़ा सा वेट कर रहा है और एक टेंटेटिव को परमानेंट डेटशीट में बदलने की कोशिश चल रही है। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट पर भी बात होगी। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट। जिन्होंने अक्टूबर नवंबर में एग्जाम दिया उनका क्या अपडेट है, ये सारी बातें आपके साथ। चलिए एक ही करके बातचीत करते हैं। पहली बात, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट एक खेप आ चुकी है, पोस्ट हो रही है। हमने आपको बोला था 20 तारीख के बाद। 20 के बाद का मतलब हो गया कि आप 24-25 तक अपने स्कूल कंफर्टेबल जाए, क्योंकि पोस्ट में 1 दिन 2 दिन 4 दिन 7 दिन भी लगते हैं, कई बार थोड़ा टाइम भी लगता है। बोर्ड पोस्ट करना चालू कर चुका है। आप 20 के बाद मतलब 25 तक कंफर्टेबली आप स्टडी सेंटर पर जाओ, उनसे बातचीत करो और फिर वहां से कलेक्ट करो। अभी स्टडी सेंटर पर नहीं पहुंची है, जिस दिन भी पहुंचती है पहले सर्टिफिकेट हम आपको दिखा देंगे, आपको बोलेंगे कि आज जाके ले आओ। तो अभी वेट करो। अभी यहां से डिस्पैच चल रहा है, ये वीक भर लगता है, 5 to 7 डे डिस्पैच में लगता है। उसके बाद स्कूल 1-2 दिन के बाद आपको हैंडओवर करेगा या स्टार्ट करेगा डिस्ट्रीब्यूशन। स्कूल को अभी ऐसा नहीं है कि आज मिलेगा तो आज ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा। 1-2 दिन में कंफर्टेबल एक बंदे को अपॉइंट करेगा या जो बंदा एनआईएस का देख रहा होगा उस स्कूल के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा टाइम लगेगा। बात चल रही है प्रैक्टिकल एग्जाम की। मार्च में प्रैक्टिकल होना है, 15 मार्च ऑनवर्ड आगे बढ़ेगा। डेट शीट आने वाली है, टेंटेटिव डेट शीट रेडी है। कल हम डेट शीट की डेट्स पर बात कर लेंगे जनरली, और कौन से कब होगा टेंटेटिव पर पूरी बात हो जाएगी। अभी बात चलिए कि प्रैक्टिकल एग्जाम होना है 15 मार्च ऑनवर्ड, चलेगा मार्च एंड तक। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में थियरी एग्जाम्स होगा, वो चलेगा मई सेकेंड वीक तक जाएगा। तो ये बात श्योर है और ये कंफर्म है। 1-2 दिन ऊपर नीचे का पैरामीटर सेट किया जा रहा है, क्योंकि बोर्ड हॉलीडेज को काउंट करेगा, स्टेट हॉलीडेज को भी काउंट करेगा, साथ में स्कूल की अवेलेबिलिटी भी देखेगा। कोई लोकल बॉडी इलेक्शन है तो उसके डेट को भी मेंशन करेगा। तो इसलिए थोड़ी सी लेके चलना पड़ेगा, टाइमिंग को थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम पर बात हो रही है लगातार। फिजिक्स का प्रैक्टिकल है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, बायोलॉजी का प्रैक्टिकल है, इन्वायरमेंटल साइंस का प्रैक्टिकल है। क्या करना है बहुत क्लियर समझो। फिजिक्स का प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है, होम साइंस का प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है, बायोलॉजी का प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है, इन्वायरमेंटल साइंस में प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है। इस 20 में से 10 मार्क्स पीसीपी से आएगा। अब यहां एक क्वेश्चन है, जो बच्चा 9-2 रोल नंबर का है, जो बच्चा बाहर से आया है, जो बच्चा पैरा ट्रूपर माना जाएगा, जो बच्चा टीओसी के थ्रू आया है, जिनका टीम में नहीं लगता, जिनका पीसीपी से वास्ता नहीं, वो क्या करेंगे? जो रेगुलर कैंडिडेट से 1 साल के लिए एडमिशन लेके आया उसका पीसीपी लगता है। जो बाहर से आया, अभी इमीडिएट एडमिशन लिया, टीओसी के थ्रू आया, दूसरे बोर्डों से फेल हो गया है, उसका पीसीपी नहीं लगता। तो उसका डायरेक्ट 20 का 20 प्रैक्टिकल लगेगा। पेंटिंग 60 का 60 सीधा प्रैक्टिकल में जाएगा। बट जो बच्चा स्कूलिंग रेगुलर एनआईएस के थ्रू है, एनआईएस में लगातार 1 साल पहले से एडमिशन करके बैठा है, 9-2 रोल नंबर नहीं है, टीओसी के थ्रू नहीं आया, दूसरे बोर्डों से फेल होकर नहीं आया, उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा वही बात कर रहे हैं। नॉर्मल कैंडिडेट की बात हो रही है। फिर जितना भी प्रैक्टिकल मार्क्स है उसका 50% पीसीपी से आएगा। पीसीपी का मतलब एफए, फॉर्मेटिव असेसमेंट से आएगा। बाकी जो मार्क्स हैं वो प्रैक्टिकल में आएगा। अब वो मार्क्स कैसे कंट्रीब्यूट होगा जरा समझने की कोशिश करें। फिजिक्स अगर 20 का है तो 10 मार्क्स पीसीपी से,
बचे कितना 10 मार्क्स। ये 10 मार्क्स प्रैक्टिकल एग्जाम जो रिटर्न देने जाओगे उससे मिलेगा। उस 10 में से भी क्या है जरा समझता है। उस 10 में से 2 प्रैक्टिकल्स है राइटिंग के। राइटिंग में 2 प्रैक्टिकल लिखने हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल फाइल है प्लस वाइवा है। वाइवा और प्रैक्टिकल फाइल ये मिला के 5 मार्क्स का, प्रैक्टिकल फाइल और वाइवा मिला के 5 मार्क्स है। 2 प्रैक्टिकल 2.5 मार्क्स के, दोनों मिला के 5 मार्क्स के। तो 2 रिटन एग्जाम प्रैक्टिकल का 5 मार्क्स, वाइवा और फाइल मिला के 5 मार्क्स और 10 मार्क्स पीसीपी के, कुल मिला के 20 मार्क्स इसी तरह मिलते हैं और ऐसे ही कंट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब जरा कुछ और बात करते हैं। 10th क्लास में साइंस का प्रैक्टिकल होना है, मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल होना है, उसमें मार्क्स का कंट्रीब्यूशन कैसे होता है जरा समझने की कोशिश करते हैं। 10th क्लास का अगर मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल दे रहे हो, 10th क्लास का मैथमेटिक्स का एग्जाम दे रहे हो या साइंस का एग्जाम दे रहे हो या होम साइंस का आप एग्जाम दे रहे हो, तो इसके मार्क्स को समझने की कोशिश करते हैं। थियरी का मार्क्स, प्रैक्टिकल के मार्क्स, टीएमए के मार्क्स, ये कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। स्टूडेंट के लगातार क्वेश्चंस आ रहे थे इसके ऊपर। 10th क्लास में मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 28 चाहिए, साइंस में प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 28 चाहिए। अब यहां प्रैक्टिकल कितने का है, प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का है, प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का है, ध्यान रखिएगा प्रैक्टिकल 15 का है। अगर 15 में 15 भी पागे टोटल तो 13 मार्क्स आपको थियरी में चाहिए मैथमेटिक्स में, तो 15 प्लस 13 मिलकर 28 हो। साइंस में भी सिमिलरली प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 28 चाहिए। प्रैक्टिकल में 15 मार्क्स का है मैक्सिमम, अब टीचर कितना देता है, स्कूल कितना देता है वो सामने आएगा, प्लस थियरी मिला के 28 पोस्ट हो जाना चाहिए। अगर 28 यहां से पोस्ट हुआ, 5 मार्क्स टीएम में से आया तो पास हो जाओगे। होम साइंस में भी सिमिलर है, प्रैक्टिकल और थियरी मिलाकर के 28 चाहिए। मैथमेटिक्स 10th क्लास में प्रैक्टिकल और थियरी मिलाकर 28 चाहिए। साइंस 10th क्लास प्रैक्टिकल और थियरी मिलाकर के 28 चाहिए। प्रैक्टिकल का वेटेज 15 मार्क्स का है। थियरी में अगर 13 भी आ गए, दोनों मिला के 28 हो गए तो आप पास हो जाओगे। टीएम में से 5 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन दिखेगा, वही आके ले जाकर के आपको आगे पास करेगा। जरा समझने की और भी कोशिश करते हैं। 10th क्लास पेंटिंग में और डेटा एंट्री में प्रैक्टिकल जो एग्जाम्स हैं वो 60 मार्क्स का है। थियरी का कितना है, थियरी 40 मार्क्स का है। क्या टीएमए भी है, हाँ जी टीएमए भी है। अगर 40 की थियरी है तो टीएमए 8 मार्क्स का है, तो जो 60 है उसमें भी कम होकर के 8 चला जाएगा टीएमए के लिए, तो बचेगा कितना 52 मार्क्स का। अब उसमें समझने की कोशिश करो, उसमें पीसीपी भी है और प्रैक्टिकल भी है। तो जो लोग पीसीपी के थ्रू नहीं आते उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स टोटल ही रहेंगे, अगर पीसीपी के थ्रू जाते हैं तो 50% पीसीपी के होंगे। तो इस तरह का कंट्रीब्यूशन है। दूसरी बात, टीएमए के मार्क्स स्कूल में लगाए जा रहे हैं, पीसीपी के भी मार्क्स स्कूल लगा रहा है इस वक्त, इसलिए अपने स्कूल के कांटेक्ट में रहो, स्कूल से बातचीत करते रहो। देखो पीसीपी के मार्क्स या एफए के मार्क्स ये स्कूल की सोल प्रॉपर्टी है, स्कूल ही इसको मार्क्स को लगाएगा, इसमें बोर्ड की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। बोर्ड कुछ नहीं पूछेगा स्कूल ने कितना लगाया, जो लगाया वही फाइनल है। सिस्टम पर लगा देगा, वो सिस्टम सीधा एब्जॉर्ब कर लेगा उस मार्क्स को, वो उसके साथ स्टिक कर देगा परमानेंट, वही रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करेगा अगर कुछ करेक्शन की जरूरत नहीं आए तो एक चीज समझ के चलो, प्रैक्टिकल की मार्क्स जिस स्कूल पर सेंटर पड़ेगा प्रैक्टिकल का, वो स्कूल ही उस कॉपी को चेक करेगा और वो मार्क्स भी स्कूल ही देगा। तो प्रैक्टिकल के मार्क्स में बोर्ड का कोई दखल नहीं है, पीसीपी के मार्क्स में बोर्ड का कोई दखल नहीं है। ये दोनों ही मार्क्स सीधा स्कूल लगाता है और स्कूल की देखा जाए तो पूरी मोनोपोली है। स्कूल से बना के रहो, एआई सेंटर से बना के रखो, स्टडी सेंटर से बना के रखो। अगर कुछ भी लगता है कि आप लगातार फेल होते जा रहे हो, पास नहीं हो पा रहे हो, आपकी एज हो गई सर्टेन, आप कुछ रास्ता नहीं निकाल पा रहे हो, एज ए गर्ल आप ग्रेजुएशन के लिए आगे फर्दर पढ़ाई में नहीं जा पा रहे हो, आपको लगता है कि घर से निकलना मुश्किल है, हम लोगों ने बहुत सारा अरेंजमेंट किया है। एक तो गारंटेड बैच चलती है 10th और 12th क्लास में,
हमारी एक डेडिकेटेड टीम है, इसके ऊपर काम करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, टेक्निकल सपोर्ट करती है, उससे फायदा मिलता है। कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्टडी मटेरियल क्या, सब बातचीत करती है, पूरी पढ़ा लिखा के ट्रेन करती है और फिर एग्जामिनेशन के लिए लेके जाती है। दूसरी बात, हम लोगों ने ए नैक यूनिवर्सिटी को अपने साथ अलाइन किया। बच्चे का परसेंटेज कुछ भी रहे, 12th क्लास पास है, उसे बीए में एडमिशन चाहिए, बीबीए में चाहिए, बीसीए में चाहिए, बीएससी में चाहिए, अगर ग्रेजुएट है तो एमबीए में चाहिए, एमसीए में चाहिए, लेके जाएंगे, एडमिशन करेंगे, आगे का रास्ता भी लेंगे और जो बेहतर हो सकेगा वो जरूर करेंगे उनके साथ। हम लोग जो भी उनके साथ बेहतर कर सकते हैं वो जरूर करेंगे और जितना अच्छा कर सकते हैं वो भी करेंगे। तो जो पॉसिबिलिटी है वो हम लोग करेंगे, अच्छे से करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको, एजुकेशन से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, आपको लगता है कि कोई ऐसा मेंटोर होना चाहिए जो आपके साथ आपकी जर्नी में चलता रहे, आपकी मदद करता रहे, आपकी हेल्प करता रहे, आप हमें कॉल कर सकते हो, हम लोग आपकी कॉल को लेंगे। उसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपको सजेस्ट करेंगे, जो बेहतर हो सकेगा आपके साथ करेंगे। चलने की जरूरत पड़ी 2 कदम तो आपके साथ चलेंगे और आपकी जर्नी में साझेदार भी बने, ताकि आप वो अचीव कर पाओ जो आप करना चाहते हो, आप वो कर पाओ जो आप सोचते हो। हमेशा हम लोग आपके साथ हैं। थाउजेंड्स क्या, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग के एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं। एनजीओ में बहुत सारे स्टूडेंट जो किसी तरीके से उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, अपने आप को एक लेवल पर नहीं पाते, हम लोग उनकी मदद करते हुए आ रहे हैं और लगातार मदद करते रहेंगे। एजुकेशनल जर्नी में हमारी टीम बहुत अच्छा वर्क करती है। ऑफलाइन मोड में क्लासेस है, ऑफलाइन मोड में टीचर्स अवेलेबल है, ऑफलाइन मोड में इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, सब मिलके आपको पढ़ाते हैं और एक लेवल लेके आते हैं। एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने की कोशिश होती है ताकि आपकी लाइफ में भी वो क्वालिटी आए, वो चीजें आए, वो स्पार्क आए जो आप चाहते हो। आपके करियर में भी एक स्पार्क आना चाहिए, करियर भी एक लेवल पर पहुंच जाना चाहिए। करियर गाइडेंस बहुत जरूरी है, मेंटोरशिप का होना बहुत जरूरी है। हमेशा हर मोड़ पर लगता है कि एडमिशन की बात क्या, सिर्फ एडमिशन मैटर नहीं करता, उसके आगे का रास्ता क्या, कौन हमारी मदद करेगा, कौन हमें लुक आफ्टर करेगा, कौन हमें हर कदम पर सपोर्ट करेगा। उसके लिए जरूरी है कि एक मेंटोर का होना, उसके लिए जरूरी है लोगों का होना, उसके लिए जरूरी है कुछ लोग आपको सपोर्ट करें। तो हर तरह के सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, हर तरह का भरोसा आपको मिलेगा और जो आप चाहते हो वो करके रहोगे और उसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कुछ भी प्रॉब्लम है तो ऊपर नंबर है, कॉल करो, व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दो, हम लोग रिप्लाई 100% देंगे। थैंक यू सो मच।